जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी सेकंड जो बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस बुक के पहले 3 चैप्टर के अंदर जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े वाले बनते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है इससे पहले हमने फर्स्ट बुक के सभी चैप्टर के बड़े वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात कर ली है। और जैसे ही ये बड़े क्वेश्चनों की सीरीज अपनी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर भी बात करेंगे। तब तक आप इन बड़े वाले प्रश्नों को बार बार रिपीट है वो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इससे आपको पता है ये 4 नंबर का चैप्टर है बोर्ड परीक्षा में और इसमें से एक बड़ा प्रश्न है वो आएगा। तो मैं आपको इस चैप्टर के 4 प्रश्न तैयार करने की सलाह दूंगा, जिसमें पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, इसके प्रमुख कार्य और इसकी सिफारिशों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। इसको आपको तैयार करना है अच्छे से। दूसरा प्रश्न है इसी चैप्टर का, वो है भारत में हैदराबाद और मणिपुर जो रियासत थी उनका विलय किस प्रकार से हुआ, उसको विस्तार से समझाना है दोनों रियासतों को। तीसरा प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात रजवाड़ों के विलय की निम्न बिंदुओं के आधार पर व्याख्या करनी है, जिसमें एक पहला पॉइंट है समस्या और दूसरा है सरकार का नजरिया। तो दोनों पॉइंट 2-2 नंबर के लिहाज से तैयार कर लेंगे, 4 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद में इस चैप्टर का चौथा प्रश्न है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का विस्तार से व्याख्या है वो करनी है, विवेचना है वो करनी है। आपको पता है जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम 3 प्रमुख चुनौतियां हैं वो देश के सामने थी, तो उन तीनों के बारे में अच्छे से विस्तार से जो बातें हैं वो लिखनी है। अब बात करें आपके दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। और आपको पता है ये चैप्टर 3 नंबर का है, जिसमें एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न है वो 2 नंबर का आएगा। तो इसका मतलब इस चैप्टर से हमें 2-2 नंबर के लिहाज से कौन सी बातें निकलती है उनको अच्छे से तैयार करना है। तो इसी कड़ी में पहला प्रश्न है कि प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के कोई 2 कार्य है वो बताइए। इसको तैयार करना है। आपने देखा होगा ये मॉडल पेपर के अंदर भी क्वेश्चन है वो आया हुआ है। दूसरा प्रश्न 2 नंबर के लिहाज से जो तैयार करना है वो है कि भारत में पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के कोई 2 कारण हैं वो बताइए। इसको तैयार करना है। इस चैप्टर का तीसरा प्रश्न है कि कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षेप में समझाइए। तो कांग्रेस की सामाजिक और विचारधारात्मक जो गठबंधन का जो सिस्टम है उसको बताना है, यानी कांग्रेस की प्रकृति से संबंधित ये प्रश्न है। इसको तैयार करना है 2 नंबर के लिए। चौथा प्रश्न इस चैप्टर का हो सकता है वो है भारतीय जनसंघ की विचारधारा को समझाइए। और इस चैप्टर का अगला प्रश्न जो राजनीतिक दलों के बारे में यहां उल्लेख किया है उनका तुलनात्मक रूप से है वो अध्ययन करना है आपको कि समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कोई 2 अंतर है वो बताइएगा। और इसी प्रकार का एक प्रश्न जैसे हमने अभी ऊपर बात किया था भारतीय जनसंघ वाला, उस हिसाब से एक और तैयार कीजिएगा। भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच कोई 2 अंतर है वो बताइए। तो 2 प्रश्न ये पार्टियों के अंतर वाला जो है वो भी तैयार कीजिए। और एक चीज इस चैप्टर के अंदर लास्ट के जो पीछे का जो दूसरा प्रश्न है मैचिंग वाला प्रश्न है उसको भी आपको तैयार करना है। एक चीज मैंने पहले भी आपको कही, पहली और दूसरी बुक के लास्ट के प्रश्नों में जहां कहीं भी कोई रिक्त स्थान का या मैचिंग सुमेलित करने वाला प्रश्न है तो उसको आप जरूर अभ्यास में ले लीजिएगा। तीसरे चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति।
भी इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो आपको पता है ये 5 नंबर का चैप्टर है, जिसमें 2 प्रश्न 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न है वो 3 नंबर का इस चैप्टर से आने की संभावना है वो रहेगी। तो 4-5 अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर से निकलते हैं जो आपको 2023 की बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है कि हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणाम हैं, वो बताइए। दूसरा प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तो दोनों में आपको डिफरेंस है वो बताना है। और इसी चैप्टर का तीसरा जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनकर निकलता है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि बनाम उद्योग विवाद के ऊपर अपने विचार है वो व्यक्त कीजिए। और इस चैप्टर का चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलता है वो है कि भारत में नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों में भूमि सुधार की विवेचना कीजिए, यानी भूमि सुधार के लिए क्या प्रयास है वो किए गए, उसकी अच्छे से व्याख्या है वो करनी है। और लास्ट में आप श्वेत क्रांति और बॉम्बे प्लान है उसके ऊपर भी थोड़ा देख लीजिएगा, वो भी कहीं टिप्पणी के रूप में आपसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैंने कहा हर चैप्टर का जो मैचिंग का प्रश्न है उसको एक बार आपको देखना ही देखना है, और वैसे ऑलरेडी आपने इन चीजों को देख रखा है। तो ये थे आज आपकी सेकंड बुक के पहले 3 चैप्टरों के अंदर जो बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग अंक जो विभाजन दिया हुआ है, भी किस प्रकार से बड़े प्रश्न है वो इन चैप्टर से तैयार करने हैं। इन चैप्टरों को आप जो पूर्व में जहां से आप पढ़ते रहे हो वहां से थोड़ा सा बार बार रिवाइज कीजिएगा, और आपको सलाह दूंगा भी थोड़ा सा लिख कर भी अभ्यास है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा अगले इसी पॉलिटिकल साइंस के वीडियो के अंदर अगले चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और बहुत जल्द हम इस पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड के पेपर है वो भी आपको उपलब्ध है वो करवा दूंगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।